1897 का अगस्त महीना था। एक छोटे से गांव में जो रोमानिया के कारपथियन पर्वतों के किनारे बसा था। गांव की लोगों में डर बात छा गई थी, क्योंकि रात के समय से ही वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोगों का कहना था कि रात्रि में कुछ आवाजें सुनाई देती थीं और कुछ लोग अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। एक रात एक युवक नामक राजत गांव से गुजर रहा था। वह गांव के पुराने हवेली के पास पहुंचा, जहां से वह अपने गांव के दूर दूर के दोस्तों के साथ खेतों में काम करने के लिए आया था। हवेली एक सुनसान सा रूप रख रही थी और राजत ने वहां रात बिताने का निर्णय किया। हवेली का बौछार, उसमें चिरपिंग चींटियों और बहुत सी अजीब आवाजें थीं, लोगों को भयानक लगती थीं। राजत ने अपने विचारों को दबा दिया और हवेली के दरवाजे को खोला। एक अंधेरे कोने में एक भूतिया रूप रखने वाला एक विशाल कुर्सी खड़ी थी, जो उसका ध्यान आकर्षित कर रही थी। राजत ने उस पर ध्यान दिया और जल्दी ही वह देखा कि कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति था, जिसने लाल रंग की कपड़े में लिपटा हुआ था। वह व्यक्ति राजत के सामने खड़ा हो गया और हंसते हुए उससे बोला, तुम मुझसे डरोगे नहीं? राजत ने चौंक कर कहा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? व्यक्ति ने आत्मा से हंसते हुए कहा, मैं वह हूँ जिसे लोग ड्रैकुला कहते हैं और मैं इस हवेली में रहता हूँ। राजत ने अचंभित होकर कहा, तुम ड्रैकुला हो? क्या यह सच है? ड्रैकुला ने विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, हाँ, यह सच है। पर तुम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बुरा नहीं करने वाला हूँ। राजत ने ड्रैकुला की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा रूप तो बहुत भूतिया है, लोग तुम्हारे बारे में डरते हैं। ड्रैकुला ने उससे हंसते हुए कहा, हाँ, मेरा रूप भूतिया है, लेकिन यह सिर्फ एक छवि है। मैं अच्छा हूँ और मेरा इरादा बुरा नहीं है। लोगों को मेरे पर विश्वास है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। राजत ने थोड़ी देर के बाद ड्रैकुला के साथ बातचीत की और उसने जाना कि ड्रैकुला एक वंपायर है, जो अमर है और रात में ही जिंदा रह सकता है। ड्रैकुला ने बताया कि उसकी जिंदगी ने बहुत सारे रहस्यों को छुपा हुआ है और वह लोगों से दूर रहता है ताकि उन्हें डर न लगे। वह एक अच्छे राजा की तरह अपने राज्य को संभालता है, जो दुनिया के बदले आने वाले समय का इंतजार कर रहा है। राजत ने ड्रैकुला से जानकर अचंभित होने के बाद उससे गांव के बारे में और वंपायरों के बारे में अधिक जानने का निर्णय किया। वह रात्रि को हवेली में रहने का निर्णय लिया और ड्रैकुला ने उसका स्वागत किया। गांव के लोगों ने राजत के बारे में जानते हुए भी उससे मिलने का निर्णय लिया। लोग उससे डरते थे, लेकिन उन्होंने वंपायरों के बारे में सच्चाई जानकर अपने धरोहर के बारे में सुना और उन्हें समझा कि ड्रैकुला को भी अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है। एक दिन गांव में एक विशेष आयोजन होने वाला था। लोग एक साथ आएंगे और रात भर धूमधाम से मनाएंगे। राजत ने ड्रैकुला से पूछा कि वह भी उसके साथ जा सकता है क्या? ड्रैकुला ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम्हें भी मेरे साथ जाने का हक है। राजत और ड्रैकुला ने मिलकर आयोजन की तैयारी की। रात को गांव के लोग सभी एकत्र हो गए और मस्ती का माहौल बन गया। ड्रैकुला ने अपने राज्य के सुंदर वन्यवासों को गांव के लोगों के सामने प्रदर्शित किया और सभी को मदहोश कर दिया। लोग मुग्ध होकर उन्हें देखते रह गए और उनकी प्रशंसा करते रहे।